हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल रेनबो संध्या। आप एक बात बताओ कि आप डेली ब्रश करते हो, डेली नहाते हो, डेली अपने बालों को कॉम्ब करते हो, डेली खाना खाते हो, डेली सुसु जाते हो, पॉटी जाते हो, डेली आप कपड़े चेंज करने जाते हो। तो क्या ये सब चीज़ें आप करते हो? क्या ये आप टेक्निक कर रहे हो? क्योंकि आज हम इस वीडियो में यही डिस्कस करने वाले हैं, क्योंकि बहुत सारे लोग ये क्वेश्चन करते हैं कि आप बोलते हो कि टेक्निक्स के पीछे मत भागो, टेक्निक्स मत करो, लेकिन विजुअलाइजेशन और स्क्रिप्टिंग भी तो टेक्निक होती हैं, वो तो आप करते हो। तो इस वीडियो में मैं उसी का आंसर देने वाली हूँ आपको। देखो, प्रैक्टिसेस जो होती हैं ना, वो हमारी एक्टिविटी का रिपीटेशन होती हैं, जिससे कि हम अपने आप को और अपनी स्किल को इम्प्रूव कर सकते हैं। प्रैक्टिसेस से हम हर एक चीज़ चेंज कर सकते हैं, और जो टेक्निक्स होती हैं वो एक मेथड होती है किसी भी पर्टिकुलर स्पेसिफिक चीज़ को अचीव करने का। फॉर एग्ज़ाम्पल, एक डोर है, ठीक है? आपके रूम का दरवाज़ा बंद है, ठीक है? अब आपको उसकी करेक्ट चाबी नहीं पता है, तो आप क्या करोगे? सबसे पहले तो अपने दरवाजे की राइट की सर्च करना स्टार्ट करोगे ना, ढूँढना। लेकिन अगर मान लो आपको उस दरवाजे की चाबी पता है कि उसकी करेक्ट चाबी कौन-सी है, तो क्या आपको राइट की ढूँढने की ज़रूरत पड़ेगी? नहीं पड़ेगी ना। जो करेक्ट चाबी है उसी से डेली आप जब भी आपको ज़रूरत होगी आप दरवाज़ा खोल सकते हो, दरवाज़ा बंद कर सकते हो। टेक्निक्स भी चाबी का काम करती है, मतलब कि आप जो टेक्निक्स यूज़ कर रहे हो वो आप चाबी ढूँढने की कोशिश कर रहे हो। जो भी आप मैनिफेस्ट कर रहे हो कि ये टेक्निक लग जाए, वो टेक्निक लग जाए, नहीं। क्योंकि जो करेक्ट चाबी है ना आपके ड्रीम्स की, आपके मैनिफेस्टेशन की, वो आप हो। जब तक यहाँ कुछ चेंज नहीं होगा ना, चाबी तो आप ही हो, देखो, तब तक कुछ नहीं चेंज होगा। इसको और अच्छे से समझते हैं। आपको ब्रश करना है मान लो, ठीक है? अब ब्रश नहीं है आपके पास, आप ब्रश ऑनलाइन ऑर्डर कर सकते हो, या फिर शॉप पर जाकर आप परचेज कर सकते हो ब्रश, या फिर आप किसी और को भेजकर, किसी फ्रेंड को या घर में किसी को भेजकर आप ब्रश मंगवा सकते हो। तो ये आपने मेथड यूज़ किए हैं, मतलब ये तीनों तरीके से आपके पास ब्रश आ सकता है। लेकिन ब्रश तो आपके पास आ गया, पर ब्रश तो आपको ही करना पड़ेगा ना। अपने दांतों को साफ तो आपको ही करना पड़ेगा, उसके लिए तो कोई टेक्निक नहीं होगी ना। और ये जो आप टीथ क्लीन करना सीखा है वो रिपीटेशन से ही आया है ना। बचपन में जब एक छोटा सा बच्चा होता है तो उसे पहली बार में तो ब्रश करना आता नहीं है। जब उसे कोई बड़ा सिखाता है, जब वो डेली प्रैक्टिस करता है 4-5 दिन, तब उसे क्लीन करना आता है ना कि हाँ, ब्रश से ऐसे दांतों को साफ किया जाता है। यही डिफरेंस है प्रैक्टिस एंड टेक्निक्स में। अब गांव में बहुत सारे लोग क्या यूज़ करते हैं ब्रश की जगह, जैसे कि नीम का पेड़ होता है, नीम की पेड़ की जो लकड़ी होती है उनको वो ब्रश बनाकर दांतों को साफ करते हैं, या फिर बबूल के पेड़ की लकड़ी को। तो ये मेथड है, पर करना तो आपको पड़ेगा, उसके लिए कोई टेक्निक नहीं है। प्रैक्टिस ही करनी पड़ेगी आपको। उसके लिए टेक्निक्स आप यूज़ कर सकते हो उस किसी पर्टिकुलर चीज़ को पाने के लिए, पर वो पर्टिकुलर चीज़ मिलने के बाद जो आपको हैप्पीनेस मिलनी है, जो उसको मिलने के बाद आपकी लाइफ में जो भी चेंज आएगा वो आपको ही करना है, क्योंकि राइट की आप ही हो। आपने ब्रश मंगा लिया, पर दांतों की सफाई तो आपके करनी है ना। दांत आपके साफ होंगे, किसी और के नहीं होंगे। ये डिफरेंस है प्रैक्टिस एंड टेक्निक में। अब बात करते हैं विजुअलाइजेशन एंड स्क्रिप्टिंग की। तो विजुअलाइजेशन
टेक्निक कैसे हुई आप बताओ मुझे। हम सांस लेते हैं, क्या ये कोई टेक्निक है? जिनको मैनिफेस्टेशन पता है वो भी सांस ले रहे हैं, जिनको मैनिफेस्टेशन नहीं पता वो भी सांस लेते हैं, जो मेडिटेशन करते हैं वो भी सांस लेते हैं, जो मेडिटेशन नहीं करते, जिनको मेडिटेशन के बारे में कुछ पता ही नहीं है, वो भी तो सांस लेते हैं ना। तो क्या वो टेक्निक करते हैं ये? और ये जो हमारी धड़कन है, दिल की जो हार्ट बीट है, हर इंसान की वो हार्ट बीट होती है, तो क्या ये कोई टेक्निक है? अब दिमाग का काम है सोचना, भले ही आप मैनिफेस्टेशन करते हो या नहीं करते हो, कुछ ना कुछ पिक्चर चलती रहती है आपके दिमाग में पूरे दिन भर। तो ये टेक्निक कैसे हुई? वो तो हमेशा ही 24 घंटे आपके दिमाग में चलती रहती है पिक्चर। विजुअलाइजेशन का मतलब क्या हुआ? पिक्चर ना, किसी भी चीज की पिक्चर क्रिएट करना, इमेज क्रिएट करना अपने दिमाग में, वो तो ऑलरेडी, क्योंकि दिमाग का काम ही है, तो वो कैसे हुई टेक्निक? तो मैं विजुअलाइजेशन को टेक्निक नहीं मानती, मुझे नहीं पता किसी और का, मैं अपना बता रही हूँ। अब स्क्रिप्टिंग की बात करते हैं। स्क्रिप्टिंग हम बचपन से करते आए हैं, हम लिखते बचपन से आए हैं। जब हम स्कूल में गए थे, हमने पेंसिल से ही पकड़ा हुआ है ना, सब कुछ ऐसे लिखना ही सीखा है ना। जब भी हमको पनिशमेंट भी स्कूल में कैसे ही मिलती थी, ऐसे ही मिलती थी ना। अगर हम डायरी भूल गए तो टीचर में बोलते थे ना, 10 बार लिखो, कल मैं डायरी लाऊंगा, कल मैं डायरी लाऊंगा। अगर आप कोई और चीज़ की कोई गलती हो गई आपसे, तो आपको लिखवाया जाता था 50 बार लिखो, सॉरी लिखो 50 बार। तो ये कोई टेक्निक कैसे हुई? लिखने का काम तो आप अभी भी करते हो, आप ऑफिस में जाते हो, क्या आप वहाँ लिखने का काम नहीं करते हो? भले ही आप सिस्टम पे करते हो, वो आप मेथड यूज करते हो, पर स्क्रिप्टिंग तो आप करते हो ना। आप कंप्यूटर से करो या किसी और चीज से करो, ये टेक्निक हुई। लेकिन स्क्रिप्टिंग तो आप अभी भी कर रहे हो, तो ये टेक्निक, स्क्रिप्टिंग कैसे टेक्निक हुई? ये आप बचपन से करते रहो, वो तो एक्टिविटी है हमारी। जैसे कि हम सांस ले रहे हैं, जैसे कि हमारी दिल की धड़कन है, जैसे कि हमारे अंदर जितने भी ऑर्गन्स काम कर रहे हैं, तो ये कोई टेक्निक्स तो हुई नहीं। तो विजुअलाइजेशन कैसे टेक्निक हुई? वो तो ऑब्वियसली वो तो 24 घंटे दिमाग का काम है पिक्चर क्रिएट करना, वो करेगा ही करेगा। लेकिन क्योंकि हमें मैनिफेस्टेशन पता है, लॉ ऑफ अट्रैक्शन पता है, तो हमने उसको नाम दे दिया विजुअलाइजेशन टेक्निक। हमको ये पता है मैनिफेस्टेशन, इसलिए हमने वो लिखने को नाम दे दिया स्क्रिप्टिंग टेक्निक। विजुअलाइजेशन और स्क्रिप्टिंग कोई टेक्निक नहीं है, ये एक्टिविटी है, और ये आप ऑलरेडी बचपन से बसी हुई हैं हमारे अंदर। सो आई होप मैं जो आपको बताना चाह रही हूँ वो आप समझ गए होंगे। सो टेक्निक्स का मतलब ये है, आप जो बार बार करते हो ना, ये टेक्निक वो टेक्निक, मतलब कि आप जो सही चाबी है वो ढूंढने की कोशिश कर रहे हो, कि आप कुछ मैनिफेस्ट करना चाहते हो, आप ये टेक्निक लगा रहे हो कि शायद इस टेक्निक से मैनिफेस्ट हो जाए। दूसरी टेक्निक कर रहे हो कि शायद ये टेक्निक लग जाए, नहीं लगेगी, क्योंकि जो चाबी है वो आप हो। जब तक यहाँ कुछ नहीं चेंज होगा, कुछ नहीं होगा आपकी लाइफ में चेंज। हो सकता है एक बार चाबी गलती से लग जाए, पर वो परमानेंट नहीं है, टेम्परेरी है। कभी कभी होता है ना कि दरवाज़ा नहीं खुलता है, तो 6-7 कुछ चाबियां लगाओ, गलती से किसी एक चाबी गलती से लग जाती है तो अचानक दरवाज़ा खुल जाता है। पर क्या हर बार दरवाज़ा खुलेगा? अब तुरंत खोल के देखो, नहीं खुलता फिर दरवाज़ा, या फिर बंद करोगे फिर नहीं होगा उसी चाबी से, क्योंकि वो करेक्ट चाबी है ही नहीं दरवाजे की। सो करेक्ट चाबी आप हैं। ये फ़र्क होता है प्रैक्टिस एंड टेक्निक्स में। वीडियो थोड़ा लंबा हो गया, बट फिर भी अगर आपको कुछ ना समझ में आए तो आप कमेंट में पूछ सकते हो, इस चीज़ को मैं और अच्छे से एक्सप्लेन करूँगी। सो अकॉर्डिंग टू मी, मेरे हिसाब से विजुअलाइजेशन और स्क्रिप्टिंग टेक्निक नहीं है कोई। सो इस वीडियो के लिए इतना ही।
थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। बाय।